बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जिस तरह मैंने पहले वीडियो में कहा था कि ये हफ्ता जो है इस्लामाबाद में इंटरनेशनली बड़ा बिजी रहा। ट्राइका प्लस की मीटिंग और फिर वज़ीर ख़ारिजा तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा आमिर ख़ान मुत्तकी की इंटरेक्शन। मैं समझता हूँ कि तालिबान को एक ज़बरदस्त मौका मिला इस्लामाबाद में कि वो आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बयान करे। बड़ी मुदल्लिल अंदाज से हमने देखा कि आमिर ख़ान मुत्तकी साहब ने तालिबान की प्रोग्रेस, उनकी हुकूमत, मुखालिफिन के साथ उनके ताल्लुकात, इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंसर्न, मुस्तक़बिल का लाए अमल, पाकिस्तान के साथ तालिबान के ताल्लुकात, इन सब बातों पे कहीं कहीं पे डिटेल डिस्कशन हुई। खैबर टीवी के साथ एक इंटरव्यू हुआ। इसी तरह आई इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में उनके पब्लिक टॉक्स या पब्लिक लेक्चर का जो सीरीज़ है वहाँ पे उनकी इंटरेक्शन हुई। इसी तरह पाकिस्तानी हुकाम के साथ और साथ साथ जो ट्राइका प्लस के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ उनकी इंटरेक्शन हुई। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये जो दौरा था आमिर ख़ान मुत्तकी का, ये लार्जली मैं समझता हूँ कि हर एंगल से अगर हम देखें तो ये काफ़ी कामयाब रहा है। आमिर ख़ान मुत्तकी साहब ने अपने कंडक्ट को भी एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट के तौर पर मैंने देखा कि उसने कैरी किया। दूसरी बात जो अच्छी सामने आई वो ये है कि तालिबान के साथ जो पाकिस्तान की एक पॉलिसी थी और दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान कि तालिबान को इंगेज करे। डिसंगेजमेंट जो होगी वो अफ़गानिस्तान के लिए अच्छी नहीं होगी। अफ़गानिस्तान में केओस आएगा तो ख़ित्ते में केओस आएगा और पूरी दुनिया को ख़तरा होगा। हमने देखा कि जो ट्राइका प्लस की जो फोरम है इट टर्न आउट टू बी अ मेजर, एक वाहिद एक फोरम सामने आया जिसको अफ़गानिस्तान के साथ इंगेजमेंट के हवाले से, रीच आउट के हवाले से और तालिबान के लिए एक ओपनिंग है दुनिया के साथ इंटरेक्शन के हवाले से। साइमल्टेनियसली हिंदुस्तान में भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग रही, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे चीन, पाकिस्तान और अमेरिका ने शिरकत नहीं की, तालिबान को इनवाइट नहीं किया था। तो वो एक नॉन स्टार्टर के तौर पर मैं देखता हूँ कि वो सामने आ गया है। ट्राइका प्लस में हमने अगरचे उनकी डिटेल कोई सामने नहीं आई कि ट्राइका प्लस में क्या डिस्कशन हुई, डिटेल किसने क्या कहा, कौन कौन से कंसर्न पे इजहार किया गया, लेकिन एक बात है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उससे अंदाज़ा हम ये लगा सकते हैं कि पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और रूस जो है अफ़गानिस्तान पोस्ट सितंबर 15 के जो है एक अंडरस्टैंडिंग है, कॉमनलिटी ऑफ व्यू है। चारों जो है अफ़गानिस्तान के हवाले से मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो यही है कि एक अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह इंगेज करे तालिबान को, किस तरह वो हेल्प एक्सटेंड करे अफ़गान लोगों के साथ, किस तरह उनकी जो इस टाइम ऑफ नीड है किस तरह असिस्ट करे। इसी तरह आमिर ख़ान मुत्तकी साहब ने भी उनको भी एक ओपनिंग मिली कि रूस, चीन, अमेरिका और डेलीगेट्स के साथ जो है वो बातचीत करे, अपना कंसर्न बयान करे, दुनिया के जो कंसर्न है या दुनिया के जो मुतालबात है उनको सुने और तालिबान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसी हवाले से उनके साथ भी वो शेयर करे। तो एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त फोरम रहा और हमने देखा कि अच्छी खबरें जो आई वो ये है कि अमेरिका ने माजी से हट के जो इस दफ़ा है अपना जो मिशन है वो कतर एम्बेसी में अपना एक यूएस सेक्शन जो कायम किया है ताकि वहाँ पे वो तालिबान के साथ हो या हुकूमत के साथ इंगेज रहे। तालिबान की प्रोग्रेस के हवाले से मैंने देखा कि मैंने भी ऑब्ज़र्व किया, इंटरेक्शन भी रही जो आमिर ख़ान मुत्तकी साहब से, तो बड़ा कन्विंसिंग था। उसने कहा ख़वातीन के हवाले से उसने कहा कि तकरीबन 75% जो ख़वातीन हैं तालीम के हवाले से वो वापस आए हैं, वो 25% का मसला है। और इस तरह उसने कहा कि सेहत के मामले पे 100% ख़वातीन जो है वो वापस उसने अपनी जॉब रिज्यूम किए हैं। इसी तरह उसने कहा कि डॉक्टर अशरफ गनी साहब यानी जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसमें जितने ख़वातीन काम कर रहे थे किसी को फायर नहीं किया गया है, किसी को जो नौकरी से बर्खास्त नहीं किया गया है, ना किसी की तनख्वाह बंद की गई है। इसी तरह एक जो ट्राइका प्लस का जो स्टेटमेंट था उस पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालिबान को एक दो एरिया में प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी। एक जो है वो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से यानी सब पे शामिल हुकूमत के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस है। तालिबान कह रहे हैं कि हमने सारे एथनिक कम्युनिटीज़ को, उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा, पख्तून को एडजस्ट किया है। इसी तरह रीजनल वाइज भी हमारी कैबिनेट जो है उसमें शमाल मतलब साउथ, ईस्ट, वेस्ट और
نارتھ سے جو ہے ہم نے ہر علاقے کو جو ہے نمائندگی دی ہے، ان کا موقف یہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ آف ویو ان کا یہ ہے کہ اشرف غنی کے گورنمنٹ میں جتنے لوگ کام کر رہے تھے ہم نے کسی کو نہیں نکالا ہے، پولیٹیکلی ہم ٹاپ پہ ہے لیکن نیچے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ وہی ہے جو ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کے وقت میں تھی، تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن ٹرائیکا پلس نے اس پہ عدم اظہار جو کیا ہے، عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، وہ یہ ہے وہ چاہتے کہ پولیٹیکلی جو لوگ ہیں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو رکھنے والے ان کو بھی جو ہے کیبنٹ میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ ٹرائیکا پلس کی ایک اور ڈیمانڈ جو ہے جس پہ طالبان نے پروگرس دکھانی ہے، وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اسپیشلی القاعدہ، ٹی ٹی پی وغیرہ یا اور ای ٹی آئی ایم جتنے بھی ہے، ازبکستان موومنٹ ہے یا تاجکستان کے حوالے سے ہیں، چائنا کے حوالے سے ہیں، پاکستان کے حوالے سے، ان پہ پروگرس جو ہے نہیں دکھائی ہے، نظر ایسا آ رہا ہے۔ تو طالبان کو اس ایریا میں اپنے تعلقات کو ان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جو سیویئر کرنا، ان سے علیحدہ ہونا، یہ ایک پروگرس طالبان نے دکھانی ہوگی۔ اسی طرح یوز آف افغان سائل اگینسٹ ادر، اسپیشلی پاکستان جو ہے میرے خیال میں ٹرائیکا پلس میں یہ بھی اب طالبان کو بتایا گیا کہ ابھی تک جو ہے دنیا کو کنسرن ہے کہ طالبان نے افغانستان کی سرزمین کو افیکٹولی جو ہے جو دہشت گرد استعمال کرتے ہیں ان کو روکا نہیں ہے۔ تو یہ کچھ جہاں پہ پروگرس ہوا ہے وہ بھی شیئر کیا گیا ہے، ان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، جہاں پہ پروگرس نہیں ہوا ہے ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا ہے، تو ایک اچھی بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو فورم ہے ٹرائیکا پلس اس وقت میرے خیال میں ایک واحد فورم کے طور پر سامنے آیا ہے، اور پاکستان کی جو ایفرٹس تھے میں سمجھتا ہوں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے، کیونکہ ان کیس آف فال آف افغانستان انٹو کیوس وہ پاکستان کے لیے ایک نائٹ میرش ہونا تھا، تو پاکستان اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ دنیا جو ہے طالبان کے ساتھ انگیج کرے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اوورآل اگر ہم اس وزٹ کو دیکھیں تو یہ اوورآل انکریجنگ ہے، پازیٹیو ہے، اور پاکستان کے حوالے سے اسپیشلی جو ہمارے اہداف تھے اس کے حوالے سے امیر خان متقی کا دورہ اور ٹرائیکا پلس کی جو میٹنگ تھی وہ کافی سکسیسفل رہی۔